जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स एकेडमी में आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पिछले वीडियो सीक्वेंस में मैं आपको ये बता चुका था कि किस तरीके से पेपर का एनालिसिस होता है। पेपर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जिन चैप्टर्स से आते हैं, उनके ऊपर पूरा एनालिसिस करके मैं आपके सामने रख चुका था। और मैंने आपको बहुत आसानी से ये बात समझाई थी कि अगर आपको एनडीए जल्दी से जल्दी कम से कम समय में रिटन एग्जाम को अगर क्लियर करना है और आप मैथ्स को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको एक बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है कि जो उसमें ज्यादातर पूछे जाने वाले टॉपिक्स होते हैं उन्हें आपको बहुत अच्छे से करना है। और उनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका था। आज बच्चों, आज की वीडियो सीक्वेंस में मैं आपको यह बताऊंगा कि इन सारे टॉपिक्स को आने वाले 3 महीने के अंदर हम किस तरीके से करने वाले हैं। एनडीए के एग्जाम के पहले तक हम कैसे इस कोर्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए इसकी शुरुआत में मैं आपको बताता हूं। ये 15 टॉपिक्स मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं। इन 15 टॉपिक्स की अगर मैं चर्चा करूं आपसे, तो सबसे पहले इन 15 टॉपिक से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री करवा चुका हूं बच्चों, है ना। उस ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के बाद की अगर मैं बात करूं तो वो सारे के सारे वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं। ये करने के बाद, ये बेस था बच्चों, ये आपको आना जरूरी है ना। इसे करने के बाद की बात कर रहे हैं कि हमें ये जो 15 टॉपिक्स है जिनसे कि 60% कोर्स आता है, 60 to 70% कोर्स जो है वो पूछा जाता है, कैसे करना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशंस के कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं और पहले से इसे पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं। सिर्फ मैंने 2 क्लास में इसे फिनिश किया है और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहीं पे करवा दिए थे मैंने बच्चों। उसके बाद हमारा अगला पड़ाव आएगा रियल फंक्शंस और डोमेन रेंज। इसके क्वेश्चंस भी मैं अपनी प्रीवियस 2 क्लासेस में ले चुका हूं और भी हम इसे आगे देखने वाले हैं जब हम इसकी मैराथन क्लास लेंगे या फिर बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस के बारे में हम सोचेंगे तब। अभी हम फिलहाल कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों लिमिट्स पे। इस टॉपिक के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं और इसके क्वेश्चन अभी मैं आपको लाइव क्लास में करवा रहा हूं। इसके बेसिक कंसेप्ट में आपको समझा रहा हूं। यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अगले टॉपिक पे जंप करेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, MOD पे काम करेंगे। और जब आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी डिफरेंशियबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, तब आप कैलकुलस में असल में प्रवेश लेंगे। वैसे कैलकुलस का पार्ट यहीं से शुरू हो जाता है जब आप ट्रिग्नोमेट्री को करते हैं, लेकिन जब तक आपकी डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा नहीं है, आप इधर कमांड नहीं कर सकते एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। बच्चा इस टॉपिक को सोचता है कि इसे छोड़ के चला जाऊं, लेकिन ये करना बहुत बड़ी भूल होगी बच्चों। इस अकेले टॉपिक से 20 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। 20 क्वेश्चन तक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं इस अकेले टॉपिक से। और आधार और कुछ नहीं था, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, लिमिट्स, और इनसे जो अलग से पूछे गए वो क्वेश्चन अलग थे बच्चों। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टफ टॉपिक है, लेकिन जो पूछा जाता है वो बहुत ही आसान यहां से पूछा जाता है। मैंने पहले भी ये बात बोली है, तो आपको बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसे छोड़े नहीं, छोड़ना आपको कुछ नहीं है। फिर मैं बच्चों आपका इंटीग्रल बहुत अच्छे से तैयार करवाऊंगा और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम करने वाले हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इससे 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। ओवरऑल कैलकुलस से तो 60% पार्ट मान के चलेगी आएगा ही आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे जिसका आधार इंटीग्रल्स होता है, यहां से यहां जंप करेंगे, एक दूसरे से चीजें लिंक होगी बच्चों। हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम शुरुआत करें ट्रिग्नोमेट्री से, देन फिर लीनियर इक्वेशन से लेकर के पूरा कैलकुलस फिनिश करें। ठीक है, तो 3D, उसके बाद जैसे ये चीज खत्म हो जाएगी मैं आपका 3D और वेक्टर लूंगा, क्योंकि यहां से 3D और वेक्टर के मिला करके 15+ क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं और पूछे जाते हैं बच्चों हर बार। वेक्टर और 3D से मिला करके 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 से ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर आगे की बात करें हम, तो रिलेशन फंक्शन से बच्चों को बहुत ज्यादा डरावना लगता है, यहां से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपका ये अच्छा नहीं है, एट लास्ट इसे एग्जाम के क्लोज में हम पढ़ने वाले हैं। कारण उसका ये कि चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहेंगी जब आपको किसी फंक्शन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ऐसा कुछ भी निकालने के लिए दे दिया जाए, तो अगर आप जल्दी पढ़े हुए हैं, क्योंकि दिमाग इंसान का यही सोचता होता है कि क्या पढ़ूं, और उसी कश्मकश में इंसान बहुत सारी चीजें हड़बड़ाहट में छोड़ भी देता है और जल्दबाजी में चलता है। तो आपको बस मेरे साथ दौड़ लगानी है, मैं आपको साथ में लेकर को दौड़ूंगा, तो आप मेरे साथ दौड़ को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बच्चों ये एपीजीपी एचपी वाला पार्ट भी हम करने वाले हैं। फिलहाल इस एपीजीपी और एचपी वाले पार्ट के लिए मैंने वीडियोस अपनी प्लेलिस्ट बना करके अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं।
ताकि आपको परेशानी ना आए, क्योंकि इनका यूज थोड़ा बहुत इन टॉपिक्स में होगा, लेकिन इनके ऊपर मैं समय अभी आपको नहीं दूंगा। कारण उसका यह है कि बच्चों हमें बहुत सारा पार्ट कवर करना है, और अगर मैं इसकी प्लेलिस्ट बना करके अपलोड कर चुका हूं तो आप इसे फ्री टाइम में देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों अगर आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी के लिए पढ़ना है तो उसके लिए भी मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, 3 वीडियोस उसके हैं, और आप उन्हें देख करके प्रोबेबिलिटी में आए, और फिर हम सबसे शानदार टॉपिक प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे लास्ट में, और फिर उसे कंप्लीट करेंगे। ये हमारी पूरी स्ट्रेटेजी होगी। इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम बच्चों काम करने वाले हैं। आने वाले 3 महीने में अगर आपने मिलकर के साथ दिया और अच्छे से अगर आपने तैयारी की तो मेरे थ्रू जो भी आपको नॉलेज मिलेगा उस नॉलेज से आपका एग्जाम करेक्ट करने में आपको बिल्कुल आसानी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये 3 महीने की सिंपल प्रिपरेशन से ही हमारा काम हो जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। 5000 के अराउंड में आपको क्वेश्चन दूंगा, पीडीएफ शेयर करूंगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, और वहां पे आप मुझसे ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हमें आगे की प्रोसेस करनी है। अगर कोई बच्चा आज भी इस बात से कंफ्यूज है तो वो इंक्वायरी कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है एकेडमी से, मुझसे मिल सकता है, बात कर सकता है। आपके मन में कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप बिल्कुल फ्री होकर के अपनी बात को रख सकते हैं बच्चों। तो ये होगा हमारा आगे का 3 महीने का प्लान, और इसी के हिसाब से चलना है। आपको कोई क्लास मिस नहीं करनी है। मैंने जितनी भी चीजें यहां लिखी हुई हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप यहां से इसे जंप कर गए, इसे छोड़ दिया तो ये समझ में नहीं आएगा, इसे छोड़ दिया ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, और अगर आपने एक सिरे से चीजों को बांध करके रखा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं ठीक 6:30 बजे लाइव रेगुलर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।